Iran called to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called. They want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. ईरान में बढ़ती बेअमनी से मुतालिक मुतादिद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरान के ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ राबते में है। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्लोरिडा से वाशिंगटन जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू। कहा, ईरान ने गुज़िश्ता रोज जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राबता किया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ईरान में इंटरनेट बहाल करने के लिए एलॉन मस्क से बात करेंगे। एलॉन मस्क इस काम में माहिर हैं, उनकी कंपनी बेहतरीन है। गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने एक्स पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फिरौन से तशबीह देते हुए तस्वीर शेयर कर दी। खामनाई ने लिखा, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ये समझना चाहिए इक्तदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। बैरून मुल्क से दहशतगर्दों को ईरान लाया गया, जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई, लोगों को जिंदा जलाया, बाज अफराद के सर कलम किए। ईरानी सदर मसूद फिज़िशियान ने मुजाहिरों के दौरान खौफनाक वाकयात का इंकशाफ कर दिया। कहा, ऐसे अनासिर का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई ईरान से ताल्लुक रखता है तो वो पुरअमन एहतजाज करे। हम उसकी बात सुनेंगे और मसाइल हल करेंगे, लेकिन बेगुनाह लोगों को कत्ल करना और आग लगाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ईरान का सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोजा शोक का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक में आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली निकाली जाएगी। हालिया मुजाहरों में अब तक 109 सिक्योरिटी एहलकार मारे जा चुके। इसराइल भी मुजाहिरीन की हिमायत में कूद पड़ा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरानी अवाम आज़ादी के मुस्तहिक है। हमें ईरानी हुकूमत से मसला है जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की सबसे बड़ी बरामद कुनिंदा है। ईरानी मुजाहिरीन के हक में एथेंस, पेरिस, लॉस एंजलिस और लंदन में रैली निकाली गई। लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारत खाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफीर को तलब कर दिया। बहुत देर हो जाए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, क्यूबा ने कई सालों तक वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया। जवाब में वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी दी, लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी फौज का तहफ्फुज़ हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, ग्रीनलैंड को अमेरिका से डील कर लेनी चाहिए। अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेते तो रूस या चीन ले लेंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ग्रीनलैंड के हुसूल पर बात हो रही है, मुख्तसर लीज की नहीं। नेटो नाराज होता है तो हो जाए, नेटो को हमारी जरूरत है। सरकारी डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ के लिए पावर डिवीजन ने नेप्रा से रुजू कर दिया। दायर की गई नजरसानी दरखास्त की समात 1 जनवरी से मंजूर करदा बुनियादी टैरिफ पर नजरसानी की इस्तदा। पावर डिवीजन हुकाम का कहना है, हुकूमत ने टैरिफ में रद्दबदल न करने का फैसला किया है। अब टैरिफ नहीं पड़ रहा। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड, बलाई इलाकों और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमास से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू -14, स्तोर -11, गिलगित -8, जियारत कल्लात -7, कलाम हुंजा -6, दीर, रावलाकोट और पारा चनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -2, इस्लामाबाद 0, पेशावर 1, लाहौर 2 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध, मोटरवे के कई सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही।
स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने कैनाल रोड से दरख्त काटने की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत को बताया दरख्तों की 3 बड़ी शाखें काटी गईं जो अंडरपास की तरफ बढ़ रही थी। पीएचए के वकील ने मौकफ अपनाया, यह रूटीन की कार्रवाई थी, दरख्त से हादसा हो सकता था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल करके कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आया और कितने हादसा हुए। पीएचए नासिर बाग को अपनी सरपरस्ती में बहाल करे। डीजी पीएचए के इल्म में लाए बगैर किसी दरख्त की शाखें ना काटी जाए। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खानम के वकील ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खानम की 1 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तिगासा के 10 गवाहान और प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश। जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। हमें जलसा नहीं करने दिया गया, पुलिस गर्दी करके कारकुनों को हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइश पर कारकुनों से खिताब। कहा जो लोग जमहूरियत के दावेदार थे वो जमहूरियत पसंद नहीं निकले। सिंधी टोपी अजरक के बेहरुमती की गई। सिंध हुकूमत ने फस्तायत दिखाई जो हमेशा याद रहेगी। बाग जना के करीब पीटीआई कारकुनों के पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टीवी चैनल्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने जिना ग्राउंड में जलसा इसलिए नहीं किया कि उतनी बड़ी तादाद इनके पास मौजूद नहीं थे जिससे जिना ग्राउंड भरा जाता। इसीलिए इन्होंने पुलिस वालों पर, मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया। तहरीक इंसाफ ने बाग जिना में जलसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके पास लोग नहीं थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती है हमने इन्हें एनओसी दी, वफाक से बात करके सहूलत फराहम की, लेकिन रियासत मुखालिफ नारे लगेंगे तो हुकूमत हरकत में आएगी। इन्होंने नए सूबों से मुताल्लिक अब्दुल अलीम खान के बयान पर कहा पहले पंजाब में नए सूबे बनाएं फिर बात करें। सिंध एक है और एक ही रहेगा। वजीर आला सिंध के मुआविन अली राशिद ने कहा पीटीआई का तंजीमी ढांचा फाल नहीं जो जलसे के ऑर्गेनाइज कर सके। पीटीआई रहनुमाओं का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आला सुहेल आफरीदी को सिंध पुलिस का प्रोटोकॉल दिया गया। फरमाइशी प्रोग्राम जो है ये नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ अगर ये चाहती है कि मुज़ाकरात के जरिए वो बानी पीटीआई या कैदी नंबर 804 को रिहा करा लेगी, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के जरिए फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। पीटीआई अगर समझती है ऐसे बानी को रिहा करा लेगी तो ये मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा फोरेंसिक ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। साबित हो गया सुहेल आफरीदी समेत 3-4 किरदार मुलव्वस हैं। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने का इखलाकी जवाज खो बैठे हैं। वो गिरफ्तारी से कबल इस्तीफा देते। इस्लामाबाद में वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इफ्तिताह किया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद भी तकरीब में शरीक थे। कराची कोरंगी नंबर 4 में बस की टक्कर से खातून जाँ बहक। शौहर और 8 साल का बेटा जख्मी। पुलिस का कहना है जाँ बहक खातून समरीन प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी। मोटरसाइकिल पर शौहर और बेटे के साथ स्कूल जा रही थी। बस इंतहाई खस्ता हाल, नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं थी। बस को तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर फरार हो गया। गुज़िश्ता रोज नॉर्दर्न बाईपास पर मवाच मोड़ के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया था। ड्राइवर फरार। साइट एरिया में वलीका चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। सीटीडी की पेशावर और खैबर में कार्रवाइयां। 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस और फितना खवारिज के सरगर्म रुकन थे। बनू में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार होने में कामयाब।
हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त सुहेल उर्फ संगरी और इस्माइल उर्फ उस्मान के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द पुलिस चौकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमलों में मुलव्वस थे। थाना जुमैल की हुदूद में काशोपुल चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना था गवर्नर सिंध के अवामी फलाह बहबूद के इकदाम काबिल तहसीन है। गवर्नर सिंध का कहना था पाकिस्तान कैनेडियन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मुल्क है। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों मुल्कों में दोस्ती की मजबूत बुनियाद है। कराची के इलाके गार्डन में पानी की लाइन फट गई। गार्डन से मक्की मस्जिद जाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची के इलाके माड़ीपुर बदनी गोट में SIU और मुलजिमान में मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिमान हलाक, शनाख्त मोहम्मद बिलाल और नकाश के नाम से हुई। SSP के मुताबिक मुलजिमान ने माड़ीपुर में डकैती के दौरान शहरी वली खान को कत्ल किया था। ब्लाइंड केस को तकनीकी बुनियादों पर ट्रेस किया गया। मुलजिमान कई बरसों से डकैती, कत्ल जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस थे। श्रीलंका 14 साल बाद पाकिस्तान से होम ग्राउंड पर मैच जीतने में कामयाब। T20 सीरीज 1-1 से बराबर। दंबोला में बारिश से मुतासर मैच में श्रीलंका ने 12 ओवर्स में 160 रन बनाए। जवाब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेट्स पर 146 रन बना सके। पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास जुमेरात को होगा। तमाम फ्रेंचाइजर्स शरीक होंगे। सीजन 11 के हवाले से अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। खिलाड़ियों की रिटेंशन, प्लेयर्स ड्राफ्ट, ऑक्शन, डायरेक्ट साइनिंग के मामलात और शेड्यूल पर बात होगी। कराची ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का मेला मिस्र के खिलाड़ियों ने लूट लिया। मेंस टाइटल में आलमी जूनियर चैंपियन मोहम्मद जिक्रिया ने हम वतन को हरा दिया। विमेन टाइटल टॉप सीड अमीना उर्फी ने मलेशियन हरीफ को आउटक्लास किया। इवेंट में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा $2,42,500 इनामी रकम तकसीम। फाइनल के मेहमान खुसूसी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर, स्कॉच लेजेंड जहांगीर खान, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन समीउल्ला और हसन सरदार ने भी फाइनल देखा। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप फाइनल में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर मुसलसल दूसरी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। दिलचस्प मुकाबले में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर खूब हमले किए। हाफ टाइम तक स्कोर 2-2 से बराबर था। राफनाह ने 73वें मिनट में मैच का फैसला कुन गोल करके अपनी टीम को चैंपियन बनाया। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, अदाकार और फिल्मसाज इनायत हुसैन भट्टी के मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 100 से जायद फिल्मों में काम करने वाले इनायत हुसैन भट्टी ने 500 फिल्मों के लिए 2500 से जायद गीत गाए। और अपने ख्यालात और नजरियात से मुनफरिद हैसियत रखने वाले शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश। गजल, नज़म, गीत अहमद फराज ने जो लिखा अमर हो गया। लतीफ़ इंसानी जज्बों के पुरस्सर इजहार की बदौलत उनकी शायरी आज भी तरोताज़ा महसूस होती है। अहमद फराज को हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज समेत मुताबिद एजाज़ात से नवाजा गया।